हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th का जो हिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके एमसीक्यू आज हम देखने वाले हैं। इसकी मैंने एक प्रॉपर जो है पीडीएफ बना रखी है 20 क्वेश्चंस की, जिसके अंदर आपका असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये आपका सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी अभी इसका आना बाकी है, क्योंकि हम क्वालिटी क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ना कि क्वांटिटी देखते हैं। ठीक है ना। जो क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना या फिर जो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने पीडीएफ के अंदर डाले हैं, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता तो वो भी आपको पता चल जाए। ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड्स जो है आपके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं और आपको अच्छे से तैयारी उसकी करनी है। ठीक है ना। तो अगर आपने मैं आपको अभी पीडीएफ दिखाता हूँ, बट अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि इस तरीके की जो चैनल पे और भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले जो है रिवाइज या फिर उसको देख पाओ। ठीक है ना। तो अभी चलते हैं पीडीएफ की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लिया। पीडीएफ का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको कैसे कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के अंदर तो समझा ही रहा हूँ, दिखा ही रहा हूँ। अगर आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है या फिर रिवीजन करनी है बाद में दोबारा, तो आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा एक वेबसाइट का, happystudy99.com या फिर .blogspot करके। वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उसके ऊपर जाना है। आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ पे पीडीएफ का, उसके ऊपर आपको दोबारा से क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो आपको सिंपली डाउनलोड कर देना है। वेबसाइट के ऊपर भी मैंने ये क्वेश्चन अलग से लिख रखे हैं, बट आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो पीडीएफ का कुछ इंटरफेस इस तरीके से, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 एमसीक्यूज। ठीक है ना, बाय हैप्पी स्टडी। तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे चालू कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। तो क्वेश्चन में सिंपल हमने इससे यहाँ पे पूछा कि कौन कौन सी वो कंट्री है जिन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना अटेंड नहीं करा था। ठीक है ना। नोट यहाँ पे लग रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है नोट का। काफ़ी बच्चे ध्यान नहीं रखते तो वो सीधा अटेंड वाला कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्विट्ज़रलैंड। मैंने यहाँ पे आपको आगे आंसर भी दे रखे हैं, ताकि आपको हर क्वेश्चन बार बार गूगल पे जाके सर्च ना करना पड़े, आपको एक ही पीडीएफ के अंदर सब कुछ मिल जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था? विक्टर एम्यूल टू। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे, रोमांटिज्म रेफर्स टू विच मूवमेंट। जो रोमांटिज्म है वो किस मूवमेंट को रेफर करता है? पॉलिटिकल मूवमेंट, रिलीजियस, कल्चरल या फिर लिटरेसी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर होगा सी वाला, कल्चरल मूवमेंट। यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है 1789, सेकंड है 1879, सी हमारा 1780 और डी है हमारा यहाँ पे 1769। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 1789, ए वाला। ठीक है ना, आंसर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड व्हेन फ्रांस डिजीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, मेटरनिक ने कहा था। आंसर नंबर सी है यहाँ पे हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, व्हेन डिड द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन। जो ग्रीक का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए, वो कब शुरुआत हुई, इसकी कब चालू हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1821, आंसर नंबर सी। ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो गया आंसर नंबर सी। उसके बाद आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हु वर कॉल्ड जंकर्स ऑफ पर्शिया। जंकर्स ऑफ पर्शिया वो है, वो किसको कहा जाता था? ठीक है ना। पर्शिया को या फिर जर्मन्स को, आर्मी को या फिर लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़मींदार जो होते हैं उनको लैंड लोडर्स कहा जाता है। ठीक है ना, लैंड ओनर्स। यहाँ पे आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी वाला, लैंड ओनर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे हमारा, विच ट्रीटी रिकोगनाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यहाँ पे आपका आंसर होगा ए वाला, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका ए आर यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे जो असर्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे जो असर्शन है वो यहाँ पे क्या है? मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आर जो है यहाँ पे वो है, दे रियलाइज दैट द मॉडर्नाइजेशन कुड वीकन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्ची। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो आपका ए है, ठीक है ना, वो आपका करेक्ट है, और जो यहाँ पे आपका आर है वो आपका रॉन्ग लग रहा है मेरे को। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है। इसका यहाँ पे आपका आंसर है सी वाला। सी क्या है? ए इस आर
ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। जैसे कि मैंने कहा था ए आपका यहाँ पे सही है और आर यहाँ पे जो है आपका गलत है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे जो असर्शन है वो दे रखा है हमें, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल है, ये यहाँ पे स्ट्रगल लिखा है, फॉर इंडिपेंडेंस अमोंगस्ट द ग्रीक विद बिगेन इन 1821, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो रीज़न दे रखा है वो है ग्रीस वॉज सफरिंग फ्रॉम द सबरिग्रेशन ऑफ द ऑटोमन अम्पायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आपका बनता है वो आपका बी बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों करेक्ट है, बट जो आर है यहाँ पे रीज़न है वो आपके यहाँ पे करेक्ट रीजनिंग नहीं कर रहा है असर्शन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये वाला बन जाता है बी वाला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमें दे रखा है, सेम है असर्शन रीजन वाला। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वर नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहील और रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है असर्शन। सेकंड यहाँ पे देख दी, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे सबको पता होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बट ये यहाँ पे करेक्ट रीजनिंग नहीं दे रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। तो यहाँ पे सिंपल ऊपर वाले की तरह क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इसका क्या है बी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटैली, ठीक है ना। तो इनमें से किसने यंग इटैली नामक एक सीक्रेट सोसाइटी का किसने फॉर्म करी थी, किसने बनाई थी। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल नॉर्मल आंसर है, बिल्कुल इजी आंसर है, मजीनी ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा बी वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जैकब क्लब्स वर्दी, जैकब क्लब्स थे वो क्या थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, पर्सनल क्लब्स थे, थिंकर्स क्लब्स थे, या फिर टेम्पररी क्लब्स थे। तो यहाँ पे क्या थे, ये आपके पॉलिटिकल क्लब्स थे, यानी कि ए जो है आप यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर में भी आपका ए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे हमारा, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज, सिविल कोड था जो 1804 का फ्रांस के अंदर, उसका हम दूसरा नाम, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वो किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ये पूछ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सिंपल इसका आंसर है, आंसर नंबर बी, नेपोलिक कोड, क्योंकि ये नेपोलियन के द्वारा इशू किए गए थे, इसलिए इसको नेपोलिक कोड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे अगर हम देखें, व्हेन वॉज आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, तो यहाँ पे ईयर पूछा है हमसे, तो आपको ईयर हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा डी वाला 1801, ठीक है ना। आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा इसी तरीके से, हु डिस्क्राइब्ड मजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, तो एक ऊपर भी आई थी, व्हेन फ्रांस स्नीज, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है, और ये दोनों स्टेटमेंट एक ही आदमी के द्वारा कही गई है, तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, मैटरनिक, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो मैटरनिक ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, तो यहाँ पे आपको नाम पूछा गया कि किसने ये मूवमेंट चालू करा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, सी, कैवोर, ठीक है ना, ये रहा कैवोर, CAVOUR। यहाँ पे 17 का आंसर आपका हो जाएगा सी। देन 18 क्वेश्चन देखें, वाई डिड द टर्म LA मीन, ठीक है ना, व्हाट डिड द टर्म LA मीन, LA जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है इसका क्या मतलब है, अ मेजर ऑफ क्लॉथ, अ मेजर ऑफ हाइट, या फिर क्राउन, या फिर फूड, ठीक है ना। यहाँ पे मेजर होता है, यहाँ पे तो आपको पता चल गया क्योंकि इस सब में मेजर है, तो यहाँ पे किसका होता है, यहाँ पे ये होता है क्लॉथ का, यानी कि ए जो है यहाँ पे इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज ज़ोलिवेरिन, ज़ोलिवेरिन क्या है, कस्टम यूनियन, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, या फिर क्राफ्ट यूनियन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये है एक कस्टम यूनियन, यानी कि आपका यहाँ पे ज़ोलिवेरिन क्या है, कस्टम यूनियन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे इस PDF का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ नेपोलियंस डिफीट, इनमें से कौन सा जो है वो नेपोलियन की डिफीट का पार्ट नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, रशिया है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया है, या फिर इटली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है ना, यानी कि आंसर नंबर डी। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे PDF भी हमारी खत्म हो चुकी है, लास्ट पेज है, थैंक्स फॉर बिलीविंग इन अस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बाय हैप्पी स्टडी, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना, ताकि और भी इसका पार्ट 2 है या फिर और सब्जेक्ट के दूसरे जो वीडियोस आए, PDF आए MCQ की, तो वो भी आपको पता चल जाए। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप PDF बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर तब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है या फिर डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो कमेंट में लिख के मुझसे बताओ, मैं आपको उसके अंदर कमेंट के रिप्लाई में उसका आपको सोल्यूशन दे दूँगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।